नमस्कार। प्रकृति में इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे कमाल देखने को मिलते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम ऐसे ही एक चमत्कार की बात करेंगे, कीटों का बाह्य कंकाल। ये सिर्फ एक खोल नहीं है, बल्कि एक तरह का हाईटेक कवच है। एक ऐसा सूट जो उन्हें बचाता है, सहारा देता है और देखा जाए तो उनकी पूरी दुनिया को ही आकार देता है। तो चलिए इस अद्भुत कवच के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। ये सवाल ही कितना अजीब है ना, कि हर बार जब थोड़ा बड़ा होना हो तो अपनी पूरी पुरानी त्वचा को एक खाली खोल की तरह पीछे छोड़ना पड़े। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर लाखों कीटों के लिए यही जीवन की एक असाधारण सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अविश्वसनीय कवच, ये आर्मर बना किस चीज से है। चलिए इसकी परतों के अंदर झांकते हैं और इसकी भीतरी बनावट को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिसे हम बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो दरअसल एक नॉन लिविंग मतलब निर्जीव परत है। इसका नाम है क्यूटिकल। अब इसे बनाती कौन है? इसके ठीक नीचे मौजूद जिंदा सेल्स की एक लेयर होती है, जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। यही सेल्स इस क्यूटिकल को बनाती हैं, और यही क्यूटिकल है जो कीट को उसका पूरा का पूरा आकार और मजबूती देता है। और देखिए, ये क्यूटिकल कोई एक सीधी साधी ठोस परत नहीं है। नहीं, इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है बहुत ही पतली बाहरी परत, इसे कहते हैं एपीक्यूटिकल, और दूसरी है एक मोटी भीतरी परत, जिसे कहते हैं प्रोक्यूटिकल। और जैसा कि हम देखेंगे, हर परत का अपना एक बहुत ही खास काम है। अब ये टेबल काफी डिटेल्ड लग सकती है ना? पर घबराने की जरूरत नहीं। हमें बस दो सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देना है। पहली चीज है सबसे बाहर की वैक्स लेयर, यानी मोम की परत। सोचिए, ये एक रेनकोट की तरह है। इसका काम है कीट को सूखने से बचाना, और ये उसके जिंदा रहने के लिए मतलब बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी चीज है प्रोक्यूटिकल की बनावट। यहाँ एक हार्ड लेयर एक्सोक्यूटिकल और एक फ्लेक्सिबल लेयर एंडोक्यूटिकल एक साथ काम करती हैं। ये कुछ आज के जमाने के कॉम्पोजिट मटेरियल जैसा है, जो मजबूती और लचीलेपन का एक गजब का बैलेंस बनाता है। तो ये तो हुई बनावट की बात, पर यह कवच सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है। अरे ये तो एक मल्टी फंक्शनल टूल है। एक ऐसा टूल जो कीट की जिंदगी के लगभग हर पहलू में कोई न कोई भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये एक कवच इतने सारे काम कैसे कर लेता है। तो देखिए, ये कवच सिर्फ एक ढाल नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये चोट से बचाता है, पानी की कमी होने से भी रोकता है, लेकिन इसके काम इससे कहीं ज्यादा हैं। ये अंदर की तरफ मसल्स को जुड़ने के लिए जगह देता है। कीटों के वो जो सुंदर सुंदर रंग होते हैं, वो भी इसी क्यूटिकल में मौजूद पिगमेंट्स की देन है। और तो और उनके सेंसरी बाल, जिनसे वो महसूस करते हैं, और यहाँ तक कि सांस लेने वाले छेद भी सब इसी सिस्टम का हिस्सा है। सच कहूं तो एक ऑल इन वन सर्वाइवल सूट है। लेकिन इस इतने शानदार डिजाइन में एक बहुत बड़ी कमी है। एक ऐसी चुनौती जिसे हर कीट को अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि कई बार पार करना पड़ता है। समस्या बहुत सीधी सी है। ये कवच कठोर है, हार्ड है। ये बड़ा नहीं हो सकता, फैल नहीं सकता। तो सोचिए, जब कीट अंदर से बड़ा होता है तो क्या होता होगा? वो अपने ही कवच में फंस जाता है। अब बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इस पुराने कवच को उतार फेंको। और जानते हैं, साइंटिस्ट्स ने ग्रोथ के इन स्टेजेस को एक नाम दिया है, इंस्टार। मतलब हर बार जब कोई लार्वा अपनी त्वचा उतारता है तो वो अगले इंस्टार में पहुंच जाता है, एक नया, थोड़ा बड़ा और बेहतर वर्जन। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मोल्टिंग। लेकिन ये सिर्फ त्वचा बदलना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो खतरनाक कायापलट है, जिसे हार्मोन्स बड़ी ही सटीकता से कंट्रोल करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के दो मेन बॉस हैं, दो हार्मोन्स। पहला है एग्डाइसोन, इसे गो सिग्नल समझ सकते हैं, जो मोल्टिंग शुरू करने का ऑर्डर देता है। दूसरा है जुवेनाइल हार्मोन या जेएच। ये कहता है अभी बच्चे ही रहो। जब तक जेएच का लेवल हाई रहता है, कीट लार्वा ही बना रहता है। जैसे ही इसका लेवल गिरता है, प्यूपा बनने की तैयारी शुरू हो जाती है ना? ये कमाल का बायोलॉजिकल स्विच। ये पूरी प्रक्रिया किसी शानदार बायोलॉजिकल डांस से कम नहीं है। सबसे पहले दिमाग एक हार्मोनल सिग्नल भेजता है, पुरानी त्वचा अंदर से अलग होने लगती है। इसके बाद एक कमाल का लिक्विड, एक तरह का एंजाइम, पुराने कवच के अंदरूनी हिस्सों को घोल देता है, और कीट उन कीमती न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर लेता है। देखिए, प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं जाता। इसी बीच अंदर एक नई मुलायम त्वचा तैयार हो रही होती है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। कीट हवा या पानी भरकर खुद को फुलाता है, पुराना कवच फट जाता है और वो बाहर निकल आता है।
आज़ाद। तो जो पहला स्टेप था, जिसमें पुरानी त्वचा अलग होने लगती है, उसका एक स्पेशल साइंटिफिक नाम है एपोलिसिस। असल में काया पलट का सफ़र यहीं से शुरू होता है। और फिर आता है वो क्लाइमैक्स वाला पल जब कीट असल में अपने पुराने खोल से बाहर निकलता है। इस एक्शन को कहते हैं एक्डाइसिस। ये वो पल है जब उसे आज़ादी मिलती है, लेकिन यही वो पल भी है जब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और असुरक्षित होता है। और वो जो खाली खोल पीछे छूट जाता है, उसे कहते हैं एक्सुवियम। अगली बार किसी पार्क में या गार्डन में ध्यान से देखिएगा, हो सकता है किसी पत्ते पर ऐसा खोल मिल जाए। ये एक कीट के बड़े होने का एक बहुत ही खूबसूरत सबूत होता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बाहर निकलने के बाद कीट का नया कवच एकदम नरम होता है। उसे सुरक्षित होने के लिए अपने इस नए आर्मर को सख्त करना पड़ता है। इस हार्डनिंग की प्रक्रिया को कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। ये कुछ ऐसा है जैसे कवच को एक्टिवेट करना, जिससे वो नरम से एकदम फौलादी बन जाता है। तो जब हम इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। अरे ये तो कुदरत की इंजीनियरिंग का एक नायाब, एक अद्भुत नमूना है। सोचिए, हर मॉल्टिंग एक बहुत बड़ा जोखिम है, एक जुए की तरह। लेकिन ये बड़ा होने के लिए ज़रूरी है। ये अपने पुराने मैं को त्याग कर एक नए, बड़े और ज़्यादा काबिल रूप में आने का चक्र है। असल में ये सिर्फ त्वचा बदलना नहीं है, ये तो एक तरह का पुनर्जन्म है। कीटों का ये अद्भुत कवच हमें बस यही दिखाता है कि प्रकृति के पास ग्रोथ की चुनौतियों से निपटने के लिए कितने असाधारण, कितने कमाल के समाधान मौजूद हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के और न जाने कितने ऐसे ही रहस्य हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।